हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारों, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली जो मेरे व्यूवर्स हैं इंडिया से, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसके अंदर मैं वीज़ा, जितनी भी यूएई की वीज़ा हैं उनसे रिलेटेड मैं जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर दूँगा। और later in this video I will speak little bit in English as well, because some viewers from India, they request me that please give us the update related to visa, even tourist visa, employment visa, family visa, and all these visas. And when they will send me messages, they send me messages on Instagram, Facebook, in personal, and I explain to them. But in this video, little bit I will explain for them as well in later. So firstly, I will speak in Urdu so that all the viewers, they can understand properly. Say, जितने भी वीज़ा हैं यूएई के, कौन कौन से वीज़ा होते हैं? सबसे पहला टूरिस्ट वीज़ा, विजिट या टूरिस्ट वीज़ा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसके बाद डोमेस्टिक वीज़ा जो घरों का होता है, उसके बाद फैमिली वीज़ा। बाकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट, वाइटल सेक्टर, ये सारे आ जाते हैं। जितने भी ये सारे वीज़ाज़ हैं, इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अपडेट देंगे। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखिए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा जो है इंडिया का, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे कोई बंदा इनसाइड द कंट्री है, चाहे आउटसाइड द कंट्री है, वो ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आउटसाइड द कंट्री अप्लाई कर सकते हैं, इनसाइड द कंट्री है वो एक्सटेंड भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब टूरिस्ट वीज़ा इंडिया के लिए आउटसाइड और इनसाइड नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई। उसके बाद सेकेंड वन, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अब एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा है वो इनसाइड द कंट्री, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपका पहले रेजिडेंशियल वीज़ा था, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, आपने वो कैंसिल किया, नया वीज़ा ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, योर वीज़ा कैन बी डन, योर अप्रूवल कैन बी डन। उसके बाद अगर आपके पास विजिट वीज़ा था, उसको आपने कन्वर्ट करना है, ये चेंज करना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, नो प्रॉब्लम, इट कैन आल्सो बी डन। अच्छा, उसके बाद जो लोग बाहर से हैं, जो लोग इंडिया में हैं और वो ये कह रहे हैं कि आउटसाइड द कंट्री, अगर हम आउटसाइड द कंट्री हैं तो क्या हमारे वीज़ा ओपन हैं या नहीं है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक जो नॉर्मल जितनी भी प्राइवेट कंपनी हैं वो आ जाती हैं, फ्री जोन, ये सारा कुछ ठीक है, मेन लैंड, फ्री जोन, ये सारी कंपनी ये प्राइवेट में आ जाती हैं। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट होती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, ठीक है। और वाइटल सेक्टर्स, कुछ वाइटल सेक्टर्स हैं जैसे हॉस्पिटल और इस तरह के, ये वाइटल सेक्टर्स हैं। अगर आप यूएई से बाहर हैं, इंडिया के अंदर हैं, और आप अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जितने भी वाइटल सेक्टर्स हैं उनके अंदर आप आउटसाइड भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी वीज़ा अभी सस्पेंड है। उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा। डोमेस्टिक वर्कर कौन से होते हैं? कुछ लोग यहाँ पे लोकल्स हैं जो यहाँ वो रखते हैं अपने घर में ड्राइवर, कुक या इस तरह के, मेड हो गई या जो भी। अगर आपने वो वीज़ा लेना है, इवन जो एक्सपैट हैं, जो बाहर के लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो भी अपने घर में खादमा हो गई, ड्राइवर हो गया, कुक हो गया, मेड हो गई, कोई भी बंदा वो रख सकते हैं। वो वीज़ा जो लोकल है उसके लिए वो 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं बंदे के लिए। जो लोग एक्सपैट हैं, जो लोग हमारे जैसे फॉरनर हैं, वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, किसी बंदे को भी स्पॉन्सर करेंगे तो। अच्छा, जो डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है वो इनसाइड द कंट्री, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इंडिया के लिए। और मज़े की बात यह है कि आउटसाइड द कंट्री भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड द कंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है डोमेस्टिक वर्कर हो गया। उसके बाद आ जाता है फैमिली वीज़ा। जितने भी लोग हैं फैमिली वीज़ा, अगर फैमिली को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, चाहे वो इनसाइड द कंट्री है या आउटसाइड द कंट्री है, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके वीज़े अप्रूवल हो रहे हैं, अप्रूव्ड हो रहे हैं। अब अगर इनको हम ओवरऑल देखें तो ये है कि इंडिया के जितने भी वीज़े हैं वो सारे के सारे ओपन हैं, सारे के सारे वीज़े ओपन हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश, इनके कुछ वीज़े आउटसाइड के लिए बंद हैं, किसी के इनसाइड के लिए भी प्रोसेस में डिले है, लेकिन इंडिया के जितने भी मैंने वीज़े बताए हैं वो सारे के सारे ओपन हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वीज़ा बंद है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड का। और जो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड है उसमें भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जो वाइटल सेक्टर हैं उनकी वीज़े स्टिल ओपन है। मतलब आप अगर बाहर भी हैं तो आपको यहाँ से कंपनी वहाँ पे ऑफ़र लेटर भेज के आपका वीज़ा निकाल के आप आ सकते हैं। अदर देन दैट, आप वहाँ अगर आपकी यहाँ पे जॉब कंफर्म है तो आप वहाँ से विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके वीज़ा अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विज़िट वीज़े आपके ओपन है। फॉर इंडियन पीपल, एज आई मैंशन बिफोर, देयर आर mainly how many visas for UAE? The first one is tourist or visit visa, the second one is employment visa, and the third one is domestic worker visa, and the last one is family visa, family residence, and you can sponsor your family. So these 4 visas are basically, you can get and you can stay in the UAE when you are traveling. For visit your tourist visa, there is no issue at all. For male, female, you can apply visa. Even you are inside the country or outside the country, you can get the visa. For family visa, even you are inside the country, outside the country, still there is no issue. You can apply, you can get the approval, and approvals are coming. The third one, domestic worker visa. If you are willing to work in any, like the people who are nationals of UAE, if you want to work under their sponsorship, like driver, maid, cook, all these visas, it comes domestic visa. So domestic visa, even you are inside the country, outside the country, you can get visa. There is no issue at all. If we talk about employment visa, if you guys are inside the country, inside UAE, even on tourist visa, visit visa, or on employment visa, still you can convert and you can get new employment visa. You can apply a new company and you can get the approval done. But if you are outside the country, in India, then you can apply only for few companies. Like if your company is government sector, semi-government, or vital sector, some vital sector like hospital and all these. In these companies, if anyone asking you that we are offering you a job in this sector, then you can believe them and then you can trust them that they will apply your visa and you can come directly on employment visa from India to UAE. Other than that, the private sector still closed, still the visas are suspended. No need to pay anything, no need to pay any money to anyone, because most of the viewers, they are telling that agents are saying that yeah, it will open in this month, but still there is no chance. When it will be any positive update or news, I will surely update you. Until then, no need to pay even one bill to anyone. Hope this information will be very informative to all of you. नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, एक अच्छी चौकस जगह के साथ, चौकस खाने के साथ। तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।